अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान एम यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे बाज़ दफ़ा बाइक चलते चलते करंट छोड़ जाती है, वो किन वजूहात की वजह से छोड़ देती है। अब दोस्तों देखो, इसके अंदर मैंने ये टापा ओपन किया। पहले तो मैंने ये देखा कि इसके शायद हो सकता है कार्बोरेटर का इशू हो और बाज़ दफ़ा हो सकता है इसका प्लग का इशू हो, लेकिन जब मैंने इसको ट्राई नहीं किया, लेकिन ट्राई से पहले बस एक गैस ही लगाया था कि हो सकता है इसके कार्बोरेटर के अंदर पानी वगैरह हो सकता है इसका स्विच सर्किट वगैरह हो, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है प्लग शॉर्ट सर्किट हो, लेकिन ऐसा नहीं निकला है मेरे भाई। इसमें मैंने फिर एक ट्राई ली और ट्राई लेने के बाद मेरे दोस्तों इसमें बिल्कुल ऐसे था जैसे कहीं से अचानक से करंट गायब हो जाना। बाद में किक के लेने का नाम है, किक तो मैंने काफ़ी लगाई लेकिन इसके अंदर बोलने का नाम नहीं ले रहे। वो अचानक से मैंने इसका एक साइड का टापा खोला और बाद में पता चला कि ओहो ये तो टेपिंग भी नहीं हुई पड़ी। अब ये भाई देखो दी, अगर आप टेपिंग इस तरीके से नहीं ना करोगे तो आप ही फंसोगे भाई। कोई भी भाई मैकेनिक है ना, आपने सबसे पहले चेक ज़रूर करना है। मसलन कि ये नहीं कि आपने चेक भी नहीं किया बाइक को, आपने ट्राई ज़रूर लेनी है। अगर आपको ट्राई के अंदर आपके तजर्बे की बेस पे फ़ॉल्ट आपको ठीक लगता है तो आप उस जगह को पकड़ें जहाँ पे फ़ॉल्ट है। अगर आपको पता है कि भाई इधर से हो सकता है या उधर से हो सकता है तो उस टाइम बहुत ज़्यादा। मैं अक्सर वीडियो में यही कहता रहता हूँ, भाई आपने अपने टाइम को सेफ़ रखना है। अगर आपने कुछ करना है, अगर आपने कुछ करना चाहते हैं, अगर आप अपना टाइम को सेफली रखना चाहते हैं तो भाई अपने बिल्कुल अच्छे से काम आपने करना है और अच्छे तरीके से आपने सोचना है और रिलैक्स होकर काम करना है। परेशानी में आपने काम नहीं करना मेरे भाई, तो वरना आपसे काम बिगड़ जाएगा और आप बाद में परेशानी भी लेंगे और आपसे परेशानी बहुत ज़्यादा लेंगे तो उसमें बाद में फिर हल भी नहीं निकलेगा। तो आपने इस चीज़ को रखना है कि परेशान तो आपने होना नहीं है। कम से कम आप रिलैक्स होकर काम करेंगे और उसके बाद आप ये देखें, अगर ये मिसिंग होती है ना तो बाज़ ऐसा होता है कि टापा जब हम लगाते हैं ना साइड का, जब टापा हम लगाते हैं ना, यानी कि जो साइड कवर होता है, लगाने से तारों का दबाव बॉडी के साथ टच होना होता है। क्योंकि अब हम लगाएंगे ना इस जगह से, ये देखें ये इसके सारे जॉइंट बिल्कुल, अब ये अर्थिंग की तार मैंने पकड़ी हुई है, कहीं पे भी ये एक दूसरे के साथ अगर टच होगी ना तो जाहिर सी बात है ये इसने या तो करंट छोड़ना और या ये मिसिंग मारेगी। मिसिंग इस वजह से मारेगी कि कभी टच होगा करंट, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, और जब बिल्कुल ही बंद हो जाएगी तो वो समझ लें कि इसकी तार इसके साथ अटैच हो चुकी है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हैंडल की जानिब से मेरे दोस्तों वहाँ से तार अटैच रहती है। वो कौन सी तार है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दोस्तों जो स्विच को जानी होती है ना तार हमारी सीडीआई यूनिट की यहाँ से, तो दोस्तों सीडीआई यूनिट से गुजरती हुई सीधी वायरिंग के थ्रू सीधी स्विच में जाती है ना, यानी कि जब बंद करते हैं तो बाइक बंद हो जाती है, ऑन करते हैं तो ऑन हो जाती है। तो वहाँ से बिल्कुल बाज़ दफ़ा ऐसा होता है गला, लेकिन इसका गला बिल्कुल ठीक है, यानी कि गले के जहाँ से चेसी के अंदर की जानिब से वायर वगैरह जाती है वहाँ से इसकी वायरें बिल्कुल ठीक है। अगर इस कंडीशन में आपको वायर दिखे ना, पहली तो बात मेरे दोस्तों आप तब्दील कर दें। बेहतर तो ये है, अगर पता है कि बंदा थोड़ा सा कमज़ोर है मसलन के माली हालात की वजह से, तो फिर आप उसको बाइक की जो है ना वायरिंग को रिपेयर कर दें। उसके मुताबिक आपने उतनी कोई तारें रिपेयर करनी होती हैं जितनी कोई एक बाइक ठीक से चलती रहे और बाद में परेशानी भी ना हो। अब ये देखें, ये नीचे से तारें सब हार्ड तारें हैं। अब इनको मैं क्या करूँगा मेरे दोस्तों, सबसे पहले हमने इसकी छोटी मोटी जो इसकी टेपिंग है ना उसको उतार लेना है। वो इस वजह से कि इनमें न्यू टेपिंग करेंगे ना तो ये कुछ अरसा चलने के काबिल होंगी, और जो ये पुरानी है ना ये बिल्कुल इसमें नॉर्मली सी जो है ना लटकी हुई हैं और ये बिल्कुल नॉर्मली सी लगी हुई है, लेकिन ये भी शॉर्ट होने का डर है। आपने एक एक तार को अच्छे तरीके से इसको हटा लेना है। हटाने के बाद एक एक जोड़ को आपने इसको देखना है कहीं पे कोई ऐसा तो नहीं। बाज़ दफ़ा देखो ना, अब ये जोड़ है ना जो हल्के फुल्के हाथ की मदद से ही हट रहे हैं। बाज़ दफ़ा अच्छे तरीके से मरोड़ी नहीं लगा सकते, वो इस वजह से कि पुरानी हुई होती हैं। तो अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये बिल्कुल काले रंग की हो जाती हैं, पुराने होने की वजह से चल के अंदर से जल जाती हैं। तो आपने इस चीज़ को फोकस करना है कि जब भी आप जोड़ लगाएं तो आपने तार को छील के लगाना है। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ से मैंने पकड़ा और यहीं से ही जोड़ लगा दिया, नहीं भाई। अगर आप ऐसे जोड़ लगाएंगे ना तो ठीक से जहाँ से तार जली हुई होगी ना उसमें से करंट पास नहीं होगा। क्यों, वो पहले ही उसका कलर यानी कि उतर चुका है, और अंदर से जब आप छीलेंगे तो अंदर से फ्रेश तार निकलेगी और उसके थ्रू करंट आपका बिल्कुल दुरुस्त तरीके से जाएगा। अब आपने ये सब तारों को ना आपस में इस तरीके से देखना है और बराबर आपने देखो ना एक साइड से आपने पहले तो ये तारें लगी थी इस तरीके से। मसलन अब हम तार लगाएंगे वायरिंग के थ्रू, पहले नीचे से जो तारें आ रही थी ना वो सीधी सीडीआई यूनिट के अंदर अटैच थी। लेकिन भाई वायरिंग का क्या फ़ायदा जब हमने सीधी तारें ही नहीं लगानी। अब देखो ना
अब हम अगर सीधी तारें लगा देंगे किसी का भला भी हो जाएगा और उसकी बाइक भी ठीक चलती रहेगी और टेपिंग कर देंगे अच्छे तरीके से चलती रहेगी। लेकिन आपने चेक करके ज़रूर लगानी है भाई, यही है मसला है कि कहीं और भी मसला हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में तो इसी जगह पे है। बाकी फिर भी चेक करके मैं अपने भाई को दिखाऊंगा, अपने भाइयों को। लेकिन आपने इस चीज़ को फोकस करना है, कोई भी काम ध्यान से करेंगे इंशाल्लाह बहुत लाइफ टाइम चलेगा। जब आप लापरवाही करेंगे ना तो उसका नतीजा भी यही होगा। बाज़ दफ़ा हम टेपिंग नहीं होती, शापर लगा देते हैं, लेकिन वो गलत तरीका है मेरे भाई। टेपिंग टेपिंग ही होती है और शापर शापर ही होता है। तो ये देखें, आपने इस तरीके से इसको मैंने उतार लिया इंसुलेशन को। उसके बाद हमने इन तारों को बराबर करना है, बराबर करके उसके बाद हमने इनको छीलना है दोबारा से। जो इसको ऊपर कॉपर है ना उसको हमने रिमूव कर देना है, यानी कि काट देना है, और न्यू तारें हमने निकालनी है। हमने वायरिंग के थ्रू नीचे से तार है, अगर जो हार्ड है वो भी हमने देखना है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि तारें कुछ तो नीचे से गुटका कॉइल की तार जैसे देखो, अब ये जो गुटका कॉइल की तार है इसके सारी इकट्ठी होनी होती है, लेकिन कोई किधर से आ रही, कोई किधर से आ रही, कोई किधर से आ रही है। आपने इन चीज़ों को जिस साइड से सप्लाई देनी होगी ना मेरे दोस्तों, हमने उसी ही साइड से तार को गुजारना है। अगर आप बाहर से गुजारेंगे तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा और बाद में परेशानी भी बनेगी। इन चीज़ को आपने लाजमी ध्यान करना है। काम वो आपने करना है कि जो बिल्कुल दुरुस्त तरीके से अच्छा लगे। अब ये देखें, मैंने टेपिंग करके और इसको आगे से कट करके तारों को मैंने तकरीबन पीछे से छील लिया है, बराबर कर लिया है तमाम तारों को। उसके बाद मैंने तमाम तारों को अच्छे से, दूसरी जो जानिब की तार हैं उनको भी छीलना है। ये एक साइड से, तो अब देखो, अब मैं कोई भी तार लगाऊंगा ना चेक करके लगाऊंगा। ये देखें, इसमें समझ ले करंट आ रहा है। ये हम मुझे नहीं पता, नीचे से रंग बिरंगी तारें मेरे भाई, कलर जब चेंज होंगे ना इसके तो समझ लें। अब कोई किस तरीके से तार लगा देता है भाई मैकेनिक, कोई किस तरीके से, लेकिन आप एक्सपर्ट हैं तो आपको तारें लगाने में आसानी होगी। अब जो ब्लैक वायर मैंने पकड़ी है ना, ये है गुटका कॉइल की। आपने इस चीज़ को फोकस करना है। उसके बाद हमने पल्सर कॉइल की तार को पकड़ना है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पीछे से कुछ और होती है और आगे से पल्सर की कोई और होती है, लेकिन आपने पल्सर कॉइल की तार को चेक करने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, अगर नीचे से ठीक है या नहीं है। ये देखें, आप मैं किक लगाऊंगा, उसके बाद ये देखें, आपने इस तरीके से कुछ देखना है। मारे चाहूँगा करंट मुझे नज़र आ रहा है, बाज़ दफ़ा कैमरे में नहीं आता, लेकिन हमारी पल्सर कॉइल बिल्कुल ठीक है। ये स्पार्क लेती है, लेकिन कुछ रोशनी की वजह से ये जो है ना स्पार्किंग नहीं ले पा रही, कुछ दिख नहीं रहा नज़र कैमरे में, इस वजह से परेशानी हो रही है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। अब देखो, मुझे ये कन्फर्म हो गया। अब ये मैंने बिल्कुल गुटका कॉइल के वायर के साथ लगा दी। अब मैंने ये देखूँगा कि पीछे से कौन सी तार किधर जा रही है। लेकिन भाई इसका तो रंग भी चेंज हो गया है, धूप की वजह से या कुछ गंदगी की वजह से या कोई कचरे की वजह से। अब तारें कुछ तो बिल्कुल अपना कलर बिल्कुल ठीक दिखा रही हैं और कुछ तारें अपनी कलर ठीक से नहीं दिखा रही। वो इसी वजह से होता है, काफ़ी चल जाती हैं और हार्ड हो जाती हैं तारें, और उनकी इंसुलेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और बिल्कुल हल्का सा मरोड़ी लगाए ना तो वहाँ से वो टूट भी जाती हैं। कुछ तो वायरिंग इस तरह की सी होती हैं। तो आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। यहाँ से हमने टेपिंग को हटाया ऊपर की जानिब से और थोड़ा सा हमने खींचा तारों को, न्यू तारें निकाली। न्यू तारें निकालने के बाद दोस्तों उसके बाद हमने इनको बराबर करना है। नीचे से तो हमने बराबर कर लिया है। अब हमने ये देखना है, ये देखें ना, एक साइड पे तारें 2 से 3 हैं, दूसरी साइड पे तारें ही नहीं है मेरे भाई। दूसरी तार पे एक तो अर्थिंग की नज़र आ रही है और एक रेक्टिफायर का ग्रिप पे नज़र आ रहा है। अब जो तारें नहीं उस कलर की तारें डालूंगा इसके अंदर, जहाँ से देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने जोड़ लगाना। और जो तार जो आपके पास नहीं है उस कलर की आप दूसरी लगा लें, लेकिन आपने तारों को जिस जोड़ पे आप लगाएंगे ना तार, उस जगह पे आपने अच्छे से इंसुलेशन लगानी, टेप लगानी और तारों को पूरा करना है मुकम्मल, ताकि हमारा कंप्लीट सर्किट CDI यूनिट को बन सके और वायरिंग का भी सर्किट मुकम्मल हो सके। कभी भी आप काम सीखते हैं ना, यकीन माने अगर आप पुरानी चीज़ को रिपेयर करना सीख जाएंगे ना तो यकीन माने न्यू तो आपके लिए बिल्कुल पानी की तरह होगी। जिस तरीके से बंदा एक सांस 2 सांस में पानी पी लेता है ना, 3 सांसों में, यकीन माने पानी वायरिंग भी आप कहेंगे कि भाई मैं इतनी जल्दी कर लूँगा, ये मेरे लिए काम ही नहीं है। बहुत सिंपल सा तरीका है वायरिंग का काम करने का तरीका। एक आपके पास कटर होना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम प्लास की मदद से या कोई कटर की वजह से छीलते हैं तो वो हमारे लिए परेशानी का सबब बनता है। वो क्यों? बाज़ दफ़ा कटर वगैरह जो है ना काम नहीं करता और तार ठीक से छिलती नहीं है, वो साथ ही खींच आती है। जैसे हम खींचते हैं ना तो तार भी साथ ही खींच लेता है कटर वगैरह, प्लास वगैरह। तो आपने आपके पास कटर होना चाहिए। लेकिन चलो जो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कटर की मदद से छीलें, लेकिन पीछे से छीलने से पहले आपने तार को मजबूती से पकड़ना होता है। जब मजबूती से पकड़ लेंगे ना आप तार, यकीन माने उसके बाद आप कटर से छीलेंगे ना तो वो आसानी से छील जाएगी। उसके बाद ये मैंने एक और वायर को पकड़ा और दूसरा ये जो हमारी गुटका कॉइल की वायर है वो भी मिस है, मैंने इसकी गुटका कॉइल की वायर भी इसके अंदर से डाल ली है।
तो आपने पुरानी वायरिंग को रिपेयर करते रहेंगे ना, तो न्यू वायरिंग को तो आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। ये इतना बड़ा मुश्किल काम भी नहीं है। सिर्फ इसके अंदर मेरे दोस्तों 2 वायर हैं, ये आपने समझना ज़रूरी है, बारीकी से समझना है। 2 वायर हैं मिसाल के तौर पर। अब आप कह रहे होंगे भाई इसके अंदर तो इतनी सारी वायर हैं, ये 2 वायरों का क्या चक्कर है भाई। एक वायर जो होती है ना नेगेटिव की होती है और एक वायर पॉजिटिव की होती है। सिर्फ 2 ही वायर होती हैं। हम कहीं भी घरों में बत्ती वगैरह जलाते हैं ना, मिसाल के तौर पर कहीं अपने घर में वायरिंग करवाते हैं, एक न्यूट्रल होता है और एक फेस होता है। कहने का मकसद है एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव की मदद से जो है ना उसके अंदर से कनेक्शन होकर तमाम पॉजिटिव बना दिए जाते हैं तमाम बोर्ड को निकालने के लिए, और जो नेगेटिव होते हैं उन तमाम जो है ना बल्ब को, फ़ैनों को, जितने भी लगे होते हैं, पंखे वगैरह, सबको नेगेटिव सप्लाई चली जाती है। अब बात कहने पे आती है कि जब हमारे बटन होते हैं ना, उस बटन पे आके बात छिड़ जाती है। मिसाल के तौर पे हमारे जितने कि वो बल्ब वगैरह होंगे, ज़ाहिर सी बात है उतने हमारे बटन होने चाहिए। तो जब बटन जितने ज़्यादा सर्किट होंगे तो उतनी ही ज़्यादा, क्योंकि वो इस वजह से ज़्यादा तारें होती हैं मेरे दोस्तों कि जितने को हमें कनेक्शन चाहिए होता है ना, मिसाल के तौर पर हमें हेडलाइट का बटन अलग होना चाहिए, इशारों का बटन अलग होना चाहिए, और बैक लाइट यानी कि ब्रेक स्विच हम जो पाँव दबाते हैं ना, ब्रेक स्विच बैक लाइट जलती है तो उसको हमें अलहदा होना चाहिए मिसाल के तौर पे। अब ब्रेक स्विच भी अलहदा ही है ना, बटन तो नहीं है ना। कहने का मकसद जितने हमें कनेक्शन अपनी मर्ज़ी से चाहिए उस वजह से ये तारें जो है ना ज़्यादा बन जाती हैं। वरना अगर ऐसे एक ही या 2 तारें पे सब कुछ चलाया जाए ना तो वो मेरे दोस्तों कंट्रोल नहीं होगा। वो इसी वजह से कंट्रोल नहीं होगा। 2 तारों पर अगर हम हर चीज़ को चलाएँगे तो ना तो उनके अंदर बटन आएगा, ना वो हम उनको बंद कर पाएंगे सही तरीके से, ना उनको कट ऑफ कर पाएंगे। इसी वजह से हमने इनको चेक करना होता है कि एक एक तार, अब अंदर से 2 ही तारें हैं, ये मैं आपको कम्प्लीटली समझा दूं, लेकिन इसमें कोई ब्लैक है, कोई रेड है, कोई सफ़ेद है। ये इसी वजह से है कि ताकि हम आसानी से पहचान सकें। हर एक तार को हमने चेक करके लगानी होती है। वो इस वजह से है कि मेरे भाई जो रेक्टिफायर वगैरह ऐसा तो नहीं है ना इसके अंदर जो हम सारी लगा देंगे। हर एक तार को हमने चेक करके लगाना है कि किस किस की तार है और कौन कौन सी तार है। चाहे ये पीछे से कलर ही क्यों चेंज ना हो, चाहे ये सेम ही क्यों ना हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि हम नीचे से तारें सारी लगा देते हैं लेकिन हम चेक नहीं करते, बाद में फिर आपको दोबारा से टेपिंग ओपन करना पड़ जाएगी। आपने जब इस तरीके से काम करेंगे ना, जिस तरीके से अपने भाइयों को मैं बता रहा हूँ, तो आपको दोबारा ओपन करने में और आपका टाइम ज़ाया होने में कोई परेशानी नहीं आएगी मेरे दोस्तों। तो आप आसानी से काम कर पाएंगे। तो ये तमाम के तमाम आपने जोड़ ऐसे लगाने, और जोड़ कोशिश करें तमाम जोड़ लगाने के बाद टेपिंग आपने आखिर में करनी है। वो इस वजह से अगर कोई मसला मसाइल होगा तो दोस्तों यकीन माने कि उसको आप बग़ैर टेपिंग खोले, बग़ैर जोड़ खोले आप आसानी से कर पाएंगे। तो इस चीज़ को आपने फॉलो करना है। और उसके बाद ये मैंने तमाम जोड़ तो लगा लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि सारे जोड़ जो मैंने लगाए हैं ना सब चेक करके लगाए हैं, लेकिन फिर भी मैं इसकी टेपिंग बाद में करूँगा। क्यों? वो इस वजह से कि कोई मसला मसाइल होगा तो मैं सामने से ठीक करके उसके बाद उसका जॉइंट वगैरह, कोई तार वगैरह अंदर से कोई टूटी हुई होगी या कोई शॉर्ट सर्किट होगा, उसको निकाल के फिर टेपिंग लगाऊंगा। इसमें यह होता है कि आपका टाइम अच्छे से अच्छा बच जाता है। उसके बाद आपने अब ये तमाम ये लगा तो लूँगा, नीचे से तो चलो ओके है। अब जिस जगह पर मैंने सीडीआई यूनिट को लगाना है ना, इस चीज़ को भी हमने बिल्कुल सिक्योर करना है। यानी कि दूसरी जो अंदरूनी वायरिंग के अंदर के वापस जो ग्रिप निकलता है ना वायरिंग से सीडीआई यूनिट के लिए, उसको भी हमने चेक करना। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कुछ भाई इसी वजह से लगा देते हैं बाहर से कि यानी कि जो अंदरूनी सप्लाई नहीं होती। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है अंदर सप्लाई होती है, बाहर से ठीक है ये तार पकड़ी और ये आसानी से लगा दो, कोई परेशानी नहीं बनेगी। आपने तमाम सप्लाइयों को चेक करके फिर ही आगे बढ़ना होता है। उसके बाद जब हम एक एक तार को लगाएंगे ना, जो तार नहीं है वो हम डाल देंगे। और उसके बाद एक हमारे पास ये जो है ना ग्रिप रह गया है, यानी कि जो सीडीआई यूनिट का है, ये हमने सबसे पहले लगाई जो है ना इसकी ब्लैक वायर जो गुटका कॉइल की होती है और स्टार्टिंग कॉइल जिसको बोलते हैं, और दूसरी तार हम जो है ना अर्थिंग की लगाएंगे, और एक हमारे पास पल्सर की होगी और एक हमारे पास जंपिंग की होगी। अब ये जंपिंग क्या होता है? जंप यानी कि जो सीडीआई यूनिट से आउटपुट करंट निकलता है ना, मैं उसको जंपिंग करंट बोलता हूँ। मसलन कि वो आउटपुट करंट होता है, और उसके बाद जब ये आउटपुट करंट निकलेगा ना सीधा अग्निशन कॉइल की जानिब बढ़ जाएगा। जब अग्निशन कॉइल में जाएगा तो सीधा प्लग लेडी के अंदर आना होता है। यानी कि उसकी शर्त ये होती है कि नीचे से एक तो पल्सर कॉइल का करंट पूरा हो और एक हमारा गुटका कॉइल का करंट पूरा हो। तो आउटपुट तो हमें तभी मिलेगा जब हम भाई नीचे से कनेक्शन, अब इसके अंदर 5 कनेक्शन होते हैं टोटली। अब इसमें 4 कनेक्शन कौन कौन से होते हैं?
एक में गुटका कॉइल का वायर करंट आना होता है, दूसरी में से जो पल्सर कॉइल की उसमें से आना होता है, और जो तीसरी वायर है वो होती है एक अर्थिंग की, उसके अंदर से अर्थिंग आना होता है। CDI यूनिट के अंदर सर्किट बना होता है। 3 वायर हो गई, एक हो गई स्विच की जिसके थ्रू हम इसको हेड यानी कि मोटरसाइकिल को बंद करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, और 5वीं हो गई जो हम यानी कि जो ये अग्निशन कॉइल को जानी होती है, जिसकी वजह से हमारी प्लग लीड के अंदर करंट आ जाता है। तो उसके बाद आपने ये लगा के तारें सारी, उसके बाद आप किक लगाएंगे। जब किक लगाने की बारी आए तो आपने टेपिंग तो तभी करनी है कि जब हम किक लगा लें, ताकि हमें कन्फर्म हो जाए। उसके बाद हमने इसके जो रेक्टिफायर के जो ग्रिप है ना मेरे दोस्तों, इसको हमने चेक करना होता है। रेक्टिफायर का ग्रिप को चेक करना, इसका मकसद ये नहीं कि हमने नीचे से तारें लगा दी और रेक्टिफायर का ग्रिप हमने चेक नहीं किया। इसको भी जैसे मैंने नीचे से चेक किया है ना, आपने रेक्टिफायर को ग्रिप को उतारना है और एक अदद वायर का टोटा टुकड़ा लेना है और उनके कनेक्शन के अंदर आपने चिपका के उसको बॉडी के साथ टच करना है और आपने किक लगाना है कि वाकई ही में दोनों पॉइंट करंट दे रहा है। वो दोनों पॉइंट कौन से हैं? वो दोनों पॉइंट हैं, एक तो सफ़ेद है और एक दूसरी। अब मैं पहले कंफर्म ये करूँगा कि ये हमारा करंट आ रहा है, तो ये जी हाँ हमारा करंट आ गया है। तो माशाल्लाह अच्छे से हमारा करंट आ रहा है। अब ये मिसिंग भी नहीं करेगी और परेशानी भी नहीं होगी। अब ये लाइट की वजह से शायद अब मुझे करंट झटका लग चुका है। अब ये देखा, आपने दूसरे वायर को पकड़ना है, तो माशाल्लाह अच्छे से करंट आ रहा है। आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। अब ये रोशनी है, अगर कम आपको नज़र दिखाई दे तो मुझे माज़रत चाहूँगा, दोबारा ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ये मैंने टेपिंग करूँगा इसको एक एक करके और काम अच्छे से हो जाएगा और कोई परेशानी भी नहीं बनेगी। और आपने रेक्टिफायर के तमाम पॉइंट्स को चेक करना होता है। अब ये देखें मैंने टेपिंग करके कितना अच्छा खूबसूरत नज़ारा हो गया। और उसके अलावा ये देखें अच्छे तरीके से मैंने इसकी टेपिंग की है और ये बिल्कुल सही तरीके से परफेक्टली काम हो चुका है और ख़ूबसूरत भी लग रहा है मेरे दोस्तों। और उसके बाद अगर हमारे पास कोई प्लग तार है तो प्लग तार को हम चेंज कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर से भी 2 से 3 जोड़ निकलते हैं। अगर इसके अंदर भी 2-3 जोड़ होंगे ना मेरे दोस्तों, तो हमारा फिर भी कहीं ना कहीं बॉडी के साथ टच होता रहेगा। जो इग्निशन का कॉइल का जो तार यानी कि जो करंट होता है ना, जो प्लग लीड के अंदर आता है, तो वो जब शॉर्ट सर्किट होगा तो हमारी बाइक तब भी झटके मारना बंद होना शुरू होती है। क्योंकि एक चीज़ शॉर्ट सर्किट होती है ना, तो उसका मसला ही यही होता है कि एक चीज़ को रोकना। जब भी शॉर्ट होती है तो उसमें से कमज़ोर हो जाती है, करंट कमज़ोर हो जाता है, करंट वीक हो जाता है, उसकी वजह से हमारी बाइक ठीक से चल नहीं पाती। तो माशाल्लाह हमारा काम बहुत अच्छे से हो चुका है। आपने इस तरीके से काम करना है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है ना तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक को मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।